हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट में सरफेस वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है और डार्क वेब क्या होता है। बहुत बार आपने सुना ही होगा डीप वेब और डार्क वेब के बारे में, लेकिन जानकारी की कमी की वजह से और बहुत से लोगों के डराने की वजह से आप इस मैटर में ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे, आपको पता नहीं होगा। तो इस वीडियो में आज इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि डीप वेब और डार्क वेब क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो इंटरनेट को तीन भागों में बांटा गया है मेनली। पहला है सरफेस वेब, दूसरा है डीप वेब और तीसरा है डार्क वेब। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सरफेस वेब की। सरफेस वेब ऐसा वेब है जहां पर हम सारी चीजें अपनी करते हैं, यानी कि हम जो भी सर्च कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं इंटरनेट में, हम कोई भी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं, यहां तक कि आप अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भी सरफेस वेब का एक हिस्सा है। नॉर्मल भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि आप इंटरनेट में जो कुछ भी सर्च करते हैं और यूज करते हैं वो सारी चीजें सरफेस वेब के अंदर में ही आती हैं। सरफेस वेब टोटल इंटरनेट का सिर्फ 4% होता है। अगर आप इस आइसबर्ग से नापेंगे तो जो ऊपर का हिस्सा है 4% वो आपका सरफेस वेब है और बाकी का नीचे का 96% जो आपका वेब है वो डीप वेब है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि इतने सारे आपके वेबसाइट्स, इतना सब कुछ हम जो इंटरनेट में यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4% ही है, बाकी का 96% डीप वेब कहलाता है। अब डीप वेब क्या होता है? डीप वेब ऐसी जगह होती है जहां डेटा को तो स्टोर करके रखा जाता है लेकिन उसे पब्लिकली सबके सामने नहीं लाया जाता, यानी कि आप गूगल सर्च से जिन जिन चीजों को सर्च नहीं कर सकते, जिनको एक्सेस नहीं कर सकते, उन्हें ही हम डीप वेब कहते हैं। लेकिन वो इंटरनेट पे तो मौजूद हैं लेकिन आप नॉर्मली उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, आपका खुद का क्लाउड स्टोरेज हो गया। क्लाउड स्टोरेज में आपने अपनी बहुत सारी फोटोज, वीडियोज स्टोर करके किसी सर्वर में रखी होंगी, चाहे वो गूगल ड्राइव में रखी हो, चाहे फिर और भी किसी दूसरे ड्राइव में रखी हो। आपने इंटरनेट में उसे सेव करके रखा होगा लेकिन हर कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता। एक नॉर्मल से गूगल सर्च से उसे सर्च नहीं किया जा सकता। आप जब चाहेंगे तब आप खुद उसे लॉगिन करके उसका यूज कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेगा। इसे ही हम डीप वेब कहते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मान के चलिए बैंकिंग सेक्टर्स के कोई सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके कोई आईडी पासवर्ड्स हैं, इस टाइप की बहुत सारी चीजें इसमें सिक्योरली सेव रखी हुई होती हैं। और मैं बात करूं तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, गवर्नमेंट की फाइल्स हैं, गवर्नमेंट के कोई खुफिया प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें यहां पर स्टोर्ड होती हैं, सेव होती हैं। उन्हें एक्सेस तो किया जा सकता है लेकिन उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक स्पेशल यूआरएल की, स्पेशल वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल आपका सर्वर होगा और उसके लिए स्पेशल एड्रेस होगा और साथ ही साथ आपको चाहिए होगी परमिशन। वो परमिशन आपकी आईडी पासवर्ड हो सकती है, कोई भी दूसरे टाइप का ऑथेंटिकेशन हो सकता है, यानी कि कुल मिला के आपको उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी और एक अलग से आपको स्पेशल यूआरएल और सर्वर की जरूरत पड़ेगी, तभी आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं जो भी डीप वेब में स्टोर्ड है। तो अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमारे इंटरनेट का सरफेस वेब जो है वो सिर्फ 4% है और बाकी का 96% डीप वेब है। डीप वेब के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, आप हर किसी को हर चीज का एक्सेस नहीं दे सकते। तो ये तो बात हो गई सरफेस वेब और डीप वेब की। अब बात कर लेते हैं हम डार्क वेब की। डार्क वेब एक काला धब्बा है हमारे इंटरनेट में। एक्चुअल में इसकी शुरुआत यूएस ने करी थी अपने नेवी के लिए, लेकिन बाद में ये ओपन सोर्स हो गया और फिर इसे रोक पाना बहुत ज्यादा कठिन हो गया उनके खुद के लिए। बहुत से लोगों ने आपको समझाया ही होगा कि डार्क वेब से दूर रहें, उसे एक्सेस ना करें, उसमें ना जाएं, उसमें जो भी चीजें होती हैं वो इलीगल होती हैं। ये सारी बातें सही हैं, मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल आप डार्क वेब से दूर रहें तो ही बेहतर है। डार्क वेब को यूज करना गवर्नमेंट के हिसाब से पूरी तरह से इलीगल है, आप इससे दूर रहें तो ही बेहतर होगा। मैं ये जो आपको जानकारी दे रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ मैं आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी दूंगा ताकि आप डार्क वेब को समझ सके। तो डार्क वेब में पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये इलीगल क्यों है।
डार्क वेब जो है वो बहुत सारे वीपीएन्स का यूज करता है, जिससे कि आपकी आईपी एड्रेस पता नहीं चल पाता है, यानी कि आप एनोनिमसली बहुत सारे काम कर सकते हैं और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जैसे कि हम वीपीएन यूज करते हैं, तो हम जब वीपीएन का यूज करके किसी भी वेबसाइट में विजिट करते हैं तो हम जाते हैं उस वीपीएन के सर्वर में, तो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो बदल जाता है। हम पहले जाते हैं उस वीपीएन के सर्वर में, फिर उस सर्वर से होके हम वहां तक पहुंचते हैं जिस वेबसाइट में हमें विजिट करना है। हम वहां पहुंचते हैं, उसके बाद जो भी डेटा हमें चाहिए होता है, जो हम रिसीव करते हैं, वो डेटा जाता है उस वीपीएन के सर्वर में और उस वीपीएन के सर्वर से फिर वो हम तक पहुंचता है। तो वहीं मैं बात करूं डार्क वेब की, तो डार्क वेब ऐसे लाखों वीपीएन्स यूज करता है जो एनोनिमसली आपके काम को करने में हेल्प करते हैं। इससे आपकी फाइल ट्रांसफर की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे अलग अलग वीपीएन्स के थ्रू बहुत सारे सर्वर्स में ट्रैवल करके आप तक पहुंच रहा होता है आपका डेटा, इसलिए उसकी स्पीड तो कम होनी ही है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपकी जो आईपी एड्रेस है वो ट्रेस करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि डार्क वेब में जब वीपीएन का यूज किया जाता है, मान के चलिए आपके पास 1 से लेके 50 तक बहुत सारे अलग अलग वीपीएन्स हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे करते हुए वो 50 वीपीएन का यूज कर लेगा। और इसमें ये भी कंफर्म नहीं होता है कि एक के बाद वो दूसरा वीपीएन का ही यूज करेगा या दूसरे के बाद तीसरे का ही यूज करेगा। वो हो सकता है कि पहले के बाद 40वें नंबर का, 40वें के बाद 35वें नंबर का, इस टाइप से अलग अलग वीपीएन्स यूज करके आपकी जो प्राइवेसी है उसे प्रोटेक्ट करता है, आपके आईपी एड्रेस को सामने आने नहीं देता है। अगर इसे बैक करके आपको ये पता लगाना है कि एक्चुअल में डेटा कहां से निकला है और कहां गया है, तो आपको उतने सारे वीपीएन्स के थ्रू होते हुए आना पड़ेगा, जो कि लगभग नामुमकिन है। इंटरनेट की दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा मुश्किल है कि इसे कर पाना लगभग नामुमकिन के बरोबर ही माना जाता है। इसलिए डार्क वेब में आप अपनी पहचान तो छुपा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग हैं डार्क वेब में जो खुद भी अपनी पहचान छुपा के बैठे हुए हैं, तो उनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डार्क वेब यूज क्यों नहीं करना चाहिए, तो भैया इसमें आपकी जो प्राइवेसी है वो तो छुप गई, लेकिन आपके साथ साथ सारे लोगों की प्राइवेसी छुप गई। कौन कैसा है, कौन उसमें वायरस डाल रहा है, कौन मालवेयर्स डाल रहा है, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। हो सकता है आप विजिट करें और आपके ऊपर ही अटैक हो जाए और आपका डेटा चोरी हो सकता है इसमें, साथ ही साथ आपके बैंकिंग डिटेल्स चोरी हो सकते हैं, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी डेटा है वो सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, इसलिए इससे दूर रहना ही बेहतर है। साथ ही साथ मैं आपको इसमें बताऊं तो इसमें ड्रग्स वगैरह की जो डीलिंग है, आर्म्स की डीलिंग है, और भी बहुत सारे स्मगलिंग्स के काम हैं, चाइल्ड सेक्सुअलिटी के काम हैं, और साथ ही साथ आपके सुपारी देने के काम, किसी की हत्या करवाने का, इस टाइप के सारे काम यहीं पर अंजाम दिए जाते हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऑनलाइन सुपारी वगैरह लेते हैं, तो इस टाइप की चीजों से दूर रहना ही बेहतर है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन करके रखा हुआ है, आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप डार्क वेब से दूर रहें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब को अच्छे से समझ पाए होंगे, और डार्क वेब से हमें क्यों दूर रहना है इस कारण को भी आप अच्छे से जान पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स आपसे छूट ना जाएं। मिलते हैं ऐसे ही फिर से किसी नए जोरदार बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।